वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। पाकिस्तान के बाद हमारी दूसरी टीम जो है वो है वेस्ट इंडीज़। जी हाँ, 2 दफ़ा T20 वर्ल्ड कप विनर वेस्ट इंडीज़ डैरेन सेमी की कप्तानी में। लेकिन अब डैरेन सेमी नहीं है तो क्या होने वाला है? उससे पहले मैं आप लोगों को ये नया चैनल दिखा दूं। पहली वीडियो में भी दिखाया था, व्हाट्सएप पे काफ़ी लोग आए कि भाई हमें मिल नहीं रहा चैनल, क्योंकि नया चैनल है तो इतना यूट्यूब ऊपर रेट नहीं करता। तो इसका लिंक जो है मैं आपको कमेंट्स में डाल दूंगा, और तो वहाँ से आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। जितनी छोटी टीम्स हैं उनकी वीडियो यहाँ पे डली हुई है, और अगली वीडियो जो आ रही है वो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आ रही है, तो आपने वो वीडियो आपको यहीं पे मिलेगी। क्रिकेट और पैसा जिस चैनल पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर नहीं मिलेगी, इंडिया क्रिकेट न्यूज़ चैनल पे मिलेगी। लिंक कमेंट्स में डाल दूंगा। चलते हैं वापस। बाहुबली वेस्ट इंडीज, द हार्ड हिटर्स, सिक्सर ही सिक्सर। वेस्ट इंडीज़ का जब भी जेन में आता है हमारे कि वेस्ट इंडीज़ कैसी टीम है, तो सिर्फ छक्के छक्के और सिर्फ छक्के जेन में रहते हैं कि भैया सिक्सेस सिक्सेस सिक्सेस। बहुत बड़ी टीम दुनिया के लिए, लेकिन ये T20 वर्ल्ड कप जीतेगी कि नहीं जीतेगी, डिफेंड कर पाएगी कि नहीं पाएगी अपना टाइटल। पिछली दफ़ा जो इंडिया के अंदर इन्होंने सेमीफाइनल में इंडिया को हराया, और फिर एक चमत्कारी ओवर ब्रेथवेट जो थे उनकी बल्लेबाजी सभी को याद होगी, बेन स्टोक्स के खिलाफ। तो अभी कैरन पॉलर्ड हमारी टीम में पहले नज़र आ रहे हैं वेस्ट इंडीज़ की। फिर हमें निकोलस पुरान नज़र आ रहे हैं। पॉलर्ड किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, वन ऑफ माय फेवरेट हिटर्स। मतलब कि अगर टॉप हिटिंग के अंदर मैं लेकर आऊँ तो जितने पॉलर्ड ने मुझे मैच जिताए हैं शायद ही किसी मतलब के ऑलराउंडर ने जिताए हो। निकोलस पुरान, अभी तक वो मेच्योरिटी बैटिंग के अंदर नहीं नज़र आ रही, आईपीएल के अंदर भी नहीं नज़र आई। और जो कहते हैं कि एक बड़ी इनिंग खेल देना और बाकी 5-7 मैच के अंदर कुछ ना करना, तो मेच्योर बैट्समैन वाली बात निकोलस पुरान में अभी तक हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। और ऑन पिचेस लाइक दुबई, मेरा ख्याल है कि अगर आईपीएल में नहीं चल पाए तो मुश्किल हो जाएगा बैटिंग करना दुबई शारजा की पिचेस के ऊपर, अबू धाबी की। ड्वाइन ब्रावो एसटी किट से कप जीत कर, फिर चेन्नई से कप जीत कर, अब वेस्ट इंडीज़ को दोबारा कप जिता पाएंगे कि नहीं जिता पाएंगे। वेस्ट डेन ब्रावो का शायद ये आखिरी वर्ल्ड कप भी हो सकता है। तो ड्वाइन ब्रावो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं ये बड़ा मैटर रखेगी बॉलिंग के अंदर और बैटिंग के अंदर ख़ास तौर पर, क्योंकि बॉलर तो ये अच्छे हैं और बैटिंग भी कभी कभी ऐसे घोड़े उड़ा देते हैं। लेकिन बैटिंग वेस्ट इंडीज़ को ज़रूरत मुझे लगता है पेश आने वाली है। रॉस्टन चेज, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स इन वनडे क्रिकेट, 50 ओवर क्रिकेट के अंदर। लेकिन जो एसटी लूसिया से धुएंधार बाजी मतलब कि इन्होंने खेली, उससे ये लगता है कि इनको टीम में इसीलिए लिया गया। और रॉस्टन चेज के ऊपर बड़ी निगाहें हैं कि ये कैसा खेलते हैं। दुबई की पिचेज है, एंकर रोल, केन विलियमसन, बाबर आजम, ऐसे बैट्समैन जो है, स्टीवन स्मिथ जैसे जो एंकर रोल निभाते हैं आके, विराट कोहली जैसे जो बड़ी हिटें नहीं मारते हैं बल्कि सिंगल डबल और चौका छिक्का बैट बॉल के ऊपर निकालने वाले हैं, वैसे ही रॉस्टन चेज एक प्लेयर। एंड्रे फ्लेचर जो है वो टीम में क्या कर रहे हैं, मेरी नज़र में बिल्कुल भी जगह नहीं बनती है। आजकल हाइप पर आए हुए हैं मेलबर्न स्टार के 2 कैच पकड़ने के बाद, लेकिन बहुत अच्छे बैट यहाँ पर मिल सकते थे। जैसी इनिंग्स ड्रेक्स ने खेली थी, आप जानते ही होंगे डोमिनिक ड्रेक्स को, फाइनल के अंदर जैसी इनिंग्स खेली थी, मेरा लगता था ख्याल के साथ लेके चलना चाहिए था ऐसे प्लेयर को जो बॉलिंग भी कर सकता है और आपको इतने ज़बरदस्त सिक्सर भी दे सकता है। तो वो अल्टीमेट होता वो। फिर चलते हैं आगे। क्रिस गेल किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और ये बात पक्की है, डवेन ब्रावो की बात पक्की है कि नहीं पक्की है, लेकिन ये बात इनकी पक्की है कि क्रिस गेल जो है उनका आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है। और क्रिस गेल अभी तक हमें कहीं पर भी बिल्कुल भी फॉर्म में नज़र नहीं आए, और मुझे नहीं लगता कि फॉर्म में नज़र आने वाले हैं। रिकी पॉइंटिंग की रिटायरमेंट हो, सचिन तेंदुलकर की रिटायरमेंट हो, बड़े बड़े प्लेयर्स, द्राविड की रिटायरमेंट हो, बहुत बड़े प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं, तो जो उनका फेज़ होता है, इवन के जॉन ब्रैडमैन 99 का स्ट्राइक रेट था या क्या था, और एवरेज सॉरी, उस बंदे की क्या बैटिंग होगी जहाँ पे हेलमेट नहीं होते थे, पैड्स नहीं सही तरह पे होते थे, वहाँ पर उसकी एवरेज का ये लेवल था।
और अपने आखिरी मैच में वो 0 पर आउट होके गया, जबकि पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि आज भी ब्रैडमैन कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन ब्रैडमैन भी 0 पर आउट, और रिकी पॉन्टिंग अपने करियर में जाते जाते गिरते पड़ते रहे। जैक कैलिस इतने बड़े प्लेयर गिरते पड़ते रहे। तो ये क्यों होता है, ये क्या होता है, इसकी वजह बता देता हूँ आपको। जब प्लेयर रिटायरमेंट ले रहा होता है ना, तो उसको रन बनाने के इतने पैसे नहीं मिलते जितने ना बनाने के मिलते हैं। तो अपने करियर के आखिर में जाके प्लेयर फिर नोट छापता है, और वही क्रिस गेल छाप रहे हैं मेरा ख्याल में। फिर आ जाते हैं शिमरन हिटमायर। अच्छे प्लेयर, लेकिन थोड़ा सा मैच्योरिटी निकोलस पुरान की तरह इनको भी चाहिए होगी। और उसकी वजह ये है कि शोखा हो जाना, ऐसे ही छलांगे मार लेना पिच के ऊपर, थोड़ा संभल के हिटमायर को रहना पड़ेगा अगर वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ को पहुंचना है। अकील हुसैन एक नए बॉलर हैं, स्पिनर हैं, और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि टीमें इनकी धज्जियाँ कैसे उड़ाती हैं। जी हाँ, क्योंकि कोई इतने टॉप के लेवल के तो बॉल घूम स्पिन नहीं करते हैं, सीधी सीधी खींच के बॉल डालने वाले हैं, और छक्के भी ऐसी बॉलों पे भरपूर लग जाते हैं। फिर आ जाते हैं एवन लुइस। एवन लुइस सभी जानते हैं, ओपनिंग बैट्समैन है, अभी राजस्थान रॉयल से भी खेले। आगे चलते हैं ऑबर्ट मुकाए। इनकी जो मेन रीढ़ की हड्डी बॉलिंग की है वो ओशाने थॉमस और ऑबर्ट मुकाए पे आती है। तो अगर आप देखा जाए, सैमी भी बॉल डाल लेते थे, पॉलर्ड भी बॉल डाल लेते थे, ब्रथवेट भी डाल रहे हैं, साथ ब्रावो भी डाल रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था। लेकिन अब टोटल न्यू चेहरे हैं, और ऑबर्ट मुकाए उनमें से एक चेहरा है। तो क्या कर पाएंगे। साथ रवि रामपॉल भी खेल रहे हैं, और बॉलिंग को यहाँ पे मजबूती मिलती है रवि रामपॉल के आने से। लेकिन जो रिसेंटली वार्म अप मैच में क्रिकेट खेली है वेस्ट इंडीज़ ने, अफगानिस्तान से भी हार गई, और हमारी टिप भी अफगानिस्तान थी कि अफगानिस्तान जीतेगा, और फिर पाकिस्तान से भी हार गई, 130 पर ऑल आउट हो गई 131 पर। तो मुझे कोई रवि रामपॉल का कुछ दिखने को नहीं मिला कि कुछ ऐसी बॉलिंग की हो ज़बरदस्त किस्म की। एंड्रे रसल केकेआर से इंजर्ड होके अब कितनी 90% भी ऐसा प्लेयर कि आप 75% भी अगर फिट हो, मैं एंड्रे रसल को चाहूँगा कि वो टीम में रहे अगर वेस्ट इंडीज़ ने कुछ करना है, क्योंकि ये बंदा हर चीज़ बदल के रख सकता है, सभी जानते हैं। पॉलर्ड, रसल, अल्टीमेट। लिंडन सिमंस, इनका भी आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है जहाँ तक मुझे लग रहा है, और ओपनिंग स्टैंड लिंडन सिमंस के सर पर रहेगा। हार्ड हिटिंग है नीचे, ये सभी जानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी सिमंस को। और शॉन थॉमस बॉलर आ गए हैं, 3 बॉलर है हमारे पास अटैक में, रवि रामपॉल, फास्ट में ऑबर्ट मुकाए और शॉन थॉमस। हेडन वॉल्श दूसरे स्पिनर, और फेबियन एलन विड्रॉन प्लेयर हैं। समझ से बाहर है कि फेबियन एलन क्यों बाहर है। अब बैटिंग अगर आप वेस्ट इंडीज़ की देखी जाए, तो वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग के अंदर हमें कोई इतना नहीं शून नज़र आता। हार्ड हिटर्स, ओपनर्स, क्रिस गेल, पॉलर्ड, हर चीज़ मिलती है। लेकिन अगर बॉलिंग की बात की जाए, तो कोई बड़ा स्पिनर नहीं यहाँ पे सुनील नारायण जैसा नज़र आ रहा, और कोई मुझे बड़ा फास्ट। और शॉन थॉमस का आपने अगर पहले शॉन थॉमस जो बॉल करते थे, और अब अगर आप उनका वेट देखें, वज़न देखें, तो काफ़ी बढ़ गया हुआ है, और मेरा नहीं ख्याल है उस वज़न के ऊपर आप आके अच्छी बॉलिंग कर पाएंगे। और रॉबर्ट मुकाई के ऊपर सब, मेरा ख्याल है लोड रॉबर्ट मुकाई पे पड़ेगा आके। और रॉबर्ट मुकाई के ऊपर अगर लोड पड़ा, और बड़े बड़े बॉलर पे, शोएब अख्तर पे भी जिस दिन लोड पड़ता था, तो छक्के उन्हें भी पड़ जाते थे। ओवरऑल अगर मैं बात की जाए वेस्ट इंडीज़ की, तो कप रेट हम देख लें, वो है 8 रुपये 80 पैसे। वेस्ट इंडीज़ का कप रेट है। वेस्ट इंडीज़ अगर गलती से आपको, जैसे मैं आपको हमेशा कप रेट बताता रहता हूँ, 4-5 रुपये आपको मिलता है, तो मेरी नज़र में वेस्ट इंडीज़ आपको खाना चाहिए। 1 पेटी खा लें, 4 पेटी लॉस, वो आपकी पक्की पेटी अंदर है। वेस्ट इंडीज़ 2021 का वर्ल्ड कप हरगिज़ नहीं जीत सकता, बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। ये लिख के ले लें। ये नहीं कि वार्म अप मैचेस में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी तो उस वजह से, ये पहले का ही कन्फर्म है कि वेस्ट इंडीज़ मुझे नहीं लगता कहीं पर भी जाने वाला है। और हो सकता है इस साल का सेमीफाइनल भी खेलना वेस्ट इंडीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि दुबई की पिचेस के ऊपर पॉलर्ड ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, रॉस्टन चेस स्ट्रगल कर रहे हैं, पुरान स्ट्रगल कर रहे हैं, क्रिस गिल स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड्रे फ्लेचर और सिमंस के ऊपर अगर आप बैठे रहें, तो दुनिया में ये कहीं पर भी चले जाएं, इतने कोई बड़े बैट नहीं हैं। और शिमरन हिटमायर और एवन लोइस जैसे बैटों के ऊपर वेस्ट इंडीज़ को रहना पड़ेगा,
जो कि इनके मेरी नज़र में दो अच्छे बल्लेबाज अगर होंगे तो एवन लुइस और हिटमायर हो सकते हैं। बॉलिंग के अंदर कोई भी इतनी स्ट्रॉन्ग हमें नई चीज़ नज़र आ रही है, और इसी वजह से मैं वेस्ट इंडीज़ को इस वर्ल्ड कप में रेट आउट कर रहा हूँ। मुझे ये टीम बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि ये सेमीफाइनल भी खेले। बाकी दिल तो टूटेंगे। वेस्ट इंडीज़ के आशिक बड़े हैं, छिक्कों के लोग, और पाकिस्तान पे भी मैंने बोला था कि पाकिस्तान भी बाहर हो जाएगी, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगी। पाकिस्तान के भी फैंस निराश हो जाएं और वेस्ट इंडीज़ के भी फैंस जो है वो अब निराश हो जाएं। मुझे ये दोनों टीमें, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये नहीं कि मैं जो बोल दूँ वही होना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो हो जाता है। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बता रहा हूँ, अगली वीडियो ऑस्ट्रेलिया की टीम की इस चैनल पर आने वाली है, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, और इसका लिंक मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में आप आके देख लीजिएगा, पिन कर दूंगा। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अभी मैचेस चल रहे हैं, अगर आपने मेरे साथ काम करना हो T20 वर्ल्ड कप में, अभी तक क्वालिफायर एक भी गलत नहीं गया। T20 वर्ल्ड कप में ऐसा धांसू काम दूंगा कि सारी ज़िंदगी आप कहेंगे कि पैसा ही पैसा हो गया और कुछ नहीं हुआ। झूठी उम्मीदें हम देते नहीं हैं। ये आपके सामने ऑनलाइन साइट्स है, ये भी अगर आपको चाहिए हो तो हमारे पास अवेलेबल है। एक नंबर काम, एक नंबर जुबान हमारा स्लोगन है, हमारा नारा है, आज से नहीं 15 साल से, और एक नंबर काम ही हम करते हैं। अगर आपको बैटिंग में लॉस है तो आप हमें व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, टेलीग्राम का लिंक भी दिया होगा, आप हमें आके ज्वाइन कर सकते हैं पेड मेंबरशिप में। बाकी आपके लिए एनालिसिस में लाता रहता हूँ, वो वैसे ही आते रहेंगे। खुदा हाफिज़। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।